बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। करदम ऋषि भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि नाथ जे माया ते हत मेध सस्तबत। प्रभु, जो लोग आपकी सर्वत्र फैली हुई माया से मोहित हो गए और आपकी सर्वत्र फैली हुई माया से मोहित होने के कारण जो लोग आपके चरण कमल में प्रेम नहीं करते, जो चरण कमल संसार सागर को पार कराने के लिए जहाज के समान है, भव सिंधु पोतम, ऐसे चरण कमल में प्रेम ना करके, अनुराग ना करके जो लोग अपने मन को इस मिथ्या संसार में लगा देते हैं, उनसे बढ़कर के अभागा और कोई दूसरा नहीं है। प्रभु, आप जगत के स्वामी हैं, जगत के ईश्वर हैं। आपने मेरे ऊपर कृपा किया। नाथ, यदि आप कृपा करें तो मैं गृहस्थाश्रम को अपनाऊंगा और तभी तक मैं गृहस्थाश्रम में रहूंगा जब तक एक पुत्र नहीं होता। इसके बाद मैं गृहस्थाश्रम का त्याग कर दूंगा, संन्यास आश्रम धारण करूंगा। भगवान मंद मंद मुस्कुराए, बोले करदम, मैं तुम्हारे मन के संकल्प को पहले से जानता था, जिसलिए तुम मेरी आराधना की, इसलिए मैं इसकी व्यवस्था पहले से किया हूं। देखो करदम, परसों तुम्हारे आश्रम पर महाराज स्वयंभू मनु आएंगे, साथ में उनकी पत्नी शतरूपा आएंगी और पुत्री देवहूति आएंगी। तब तुम उनकी कन्या देवहूति के साथ विवाह कर लेना, क्योंकि वो कन्याशील गुणों से युक्त है और मेरा अवतार उसी घर में होता है जिस घर में स्त्री पुरुष संयम नियम आदि का पालन करते हुए मेरी आराधना करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। भगवान ऐसा बोले, गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ हुए दिव्य धाम को चले गए भगवान। अब इधर परसों महाराज स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी से आज्ञा लिए करदम ऋषि के आश्रम जाने के लिए। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया कि जाओ। अब महाराज स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शतरूपा को लिए, पुत्री देवहूति को लिए और करदम ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। करदम ऋषि ने देखा कि हमारे आश्रम पर 3 मेहमान पधारे हुए हैं। तुरंत भगवान की बात याद आ गई। 3 मेहमान पधारे हैं, बैठने के लिए 3 आसन लगा दिए। एक आसन पर महाराज स्वयंभू मनु बैठ गए और एक आसन पर महारानी शतरूपा बैठ गई। एक आसन देवहूति के लिए बिछाया गया था, लेकिन देवहूति उस आसन पर नहीं बैठ रही। देवहूति अपने मन में सोची कि इन्हीं ऋषि के साथ मेरा विवाह होने वाला है और इन्होंने अपने हाथों से ये आसन बिछाया है, तो पति से सेवा कराना नारी के लिए अधर्म कहा गया है, तो मैं कैसे बैठूं? और कहीं आजकल की कोई माता राम होती तब पति आसन नहीं लगाता, लगवा के बैठ जाती। जैसे एक साहब को ऑफिस जाना था, जल्दी जाना था, अपनी पत्नी से बोले कि सुनो, आज मेरे को ऑफिस जल्दी जाना है और तुम जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो, तब तक मैं जूते में पालिश कर लेता हूँ। तो अंदर से आवाज आई, ठीक है मैं नाश्ता जल्दी तैयार कर रही हूँ, बगल में सैंडल रखी उसको भी पालिश कर देना। लेकिन देखो, अब महाराज स्वयंभू मनु और शतरूपा और देवहूति नहीं बैठ रही, खड़ी ही हैं। तो करदम ऋषि देवहूति की परीक्षा लेने के लिए बोले कि देवी आप क्यों खड़ी हो, आपके लिए आसन लगाया हूं, आप भी बैठो। अब देवहूति धर्म संकट में पड़ गई। बोली कि बैठूंगी तो पाप लगेगा और नहीं बैठूंगी तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा, क्या करूं? तो देवहूति अपना दाहिना हाथ उस आसन पर रखी और जमीन पर बैठ गई। इस दृश्य को करदम ऋषि देखे, अपने मन में निश्चय कर लिए कि एक कन्या धर्म पत्नी बनने योग्य है। अब इधर महाराज स्वयंभू मनु करदम ऋषि के सामने विवाह का प्रस्ताव रखे। तो करदम ऋषि बोले कि महाराज, आप जो मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रख रहे हैं हमें स्वीकार है, लेकिन एक शर्त है, मैं तभी तक गृहस्थ आश्रम में रहूंगा जब तक एक पुत्र नहीं होता।
इसके बाद मैं गृहस्थाश्रम का त्याग कर दूंगा। तो महाराज स्वयंभू मनु अपनी कन्या देवहूति के पास गए, बोले पुत्री मैं जिसके साथ तुम्हारा विवाह करा रहा हूं वो इस प्रकार की शर्त रख रहा है, क्या तुम्हें स्वीकार है? तो देवहूति ने कहा कि पिताजी मैं तो ऐसा ही पति चाहती हूँ जो स्वयं धर्म में लगा रहे, अब पत्नी को भी धर्म में लगा दे। देखो वो पति नहीं है जो स्वयं संसार की ओर जाए, साथ में पत्नी को भी लेकर के चला जाए। अरे पति तो वो है जो स्वयं धर्म का पालन करे, अब पत्नी से भी धर्म का पालन करवाए। अपनी कन्या की बात सुने महाराज स्वयंभू मनु तो बड़ी प्रसन्नता के साथ देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दिया। भगवत भक्तों, इस प्रकार से संयम नियम आदि का पालन किए बिना ये मन भगवान में लगने वाला नहीं है। और याद रखना, जब तक ये मन भगवान में नहीं लगेगा तब तक इस मनुष्य का कल्याण होने वाला। तो देवहूति और कर्दम ऋषि ने 12 वर्ष तक संयम नियम आदि का पालन किया। इसके बाद 9 कन्याओं का जन्म हुआ जो ऋषियों को ब्याही गई। फिर सुखदेव स्वामी जी कहते हैं परीक्षित, और मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञेऽग्निरिव दारुणी। तस्याम बहुतिथे काले। भगवत भक्तों, इसके बाद जब बहुत समय बीत गया तो बड़ा सुंदर समय आया, बड़ी सुंदर तिथि पड़ी। तो जैसे यज्ञ कुंड में जो काष्ठ जो लकड़ी रहती है उसमें से अग्नि प्रकट हो जाए, वैसे भगवान श्री हरि कपिल माता देवहूति के गर्भ का आश्रय लेकर के प्रकट हो गए। देवतागण दुंदुभी बजाते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। बोलो कपिल भगवान की जय जय। कि श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, कपिल नारायण नारायण नारायण, कपिल नारायण नारायण नारायण, कपिल नारायण नारायण नारायण, कपिल नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण हरि बोल। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। अब ब्रह्मा जी पहुंच गए कर्दम ऋषि के आश्रम पर भगवान का दर्शन करने के लिए। कपिल भगवान का ब्रह्मा जी आए, कपिल भगवान का दर्शन किए और चरणों में प्रणाम किए। अब फिर ब्रह्मा जी बोले कि कर्दम आज तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, क्योंकि तुम्हारे यहां जिस बालक का जन्म हुआ है ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये जगत के स्वामी हैं, जगत के ईश्वर हैं। अब ये जगत को दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे, जिस ज्ञान को प्राप्त करके ये जीव भवसागर को पार हो जाएगा। बताओ, ऐसा कह करके ब्रह्मा जी भगवान कपिल की परिक्रमा किए और अपने गंतव्य स्थान को चले गए। अब इधर मैत्रेय जी कह रहे हैं कि विदुर जी, जब भगवान कपिल कुछ बड़े हुए तो कर्दम ऋषि को अपना संकल्प याद आया। अरे मैं तो प्रतिज्ञा किया था कि एक पुत्र होने तक गृहस्थ आश्रम में रहूंगा। तो वो देखो, जगत को दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए कर्दम ऋषि ने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दिया।
क्योंकि देखो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि अर्जुन अनित्यम सुखम लोक मिमम प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, ये जो संसार का सुख है ये प्राप्त होने पर भी अनित्य है, असत्य है, दुख देने वाला है, किसी प्रकार का सुख देने वाला नहीं। इसलिए इन नाशवान मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अगर हम लोग संसार के समस्त ऐश्वर्य को इकट्ठा कर लिए, संसार के समस्त धन को इकट्ठा कर लिए, लेकिन अंतःकरण में स्थित परब्रह्म परमात्मा को अगर हम लोग प्राप्त नहीं कर पाए तो समझ जाना हम लोगों ने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता अतिशय लिपटी, नाम बड़ो धन धाम बड़ो, कर तूत बड़ी जग में प्रगति, गज बाजू हूँ द्वार मनुष्य हजार, तो इंद्र समाज में कौन घटी, सो सब कृष्ण की भक्ति बिना, मानो सुंदर नारी की नाक कटी। बताओ, बड़े बुद्धिमान हो, बड़े चतुर हो, चारों तरफ बड़ा नाम है, जो कार्य कर रहे हो उसकी प्रशंसा भी चारों तरफ हो रही है, ये सब कुछ है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति हृदय में नहीं है तो इन सब वस्तुओं की कोई शोभा होने वाली नहीं। तो कर्दम ऋषि ने जगत को दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए गृहस्थाश्रम का त्याग किया, लेकिन देवहूति पुत्र मोह में आकर के घर में ही रुक गई। श्रोताओ, एक दिन की बात है कि पितरी परिस्थितेरण्यम मातुः प्रीचकीर्षया, तस्मिन् बिंदु सरेवात्सी, भगवान कपिलः किल। देखो ध्यान से सुनना, पिता के वन चले जाने के बाद एक दिन सांख्य शास्त्र के पारदर्शी भगवान कपिल अपने आसन पर बैठे थे। अब माता देवहूति को यह ज्ञान हो गया था कि ये जगत के स्वामी हैं, जगत के ईश्वर हैं। तो देवहूति भगवान कपिल के पास गई और दोनों हाथ जोड़ करके उनके चरणों में प्रणाम की। अब बोली कि प्रभु, भक्ति योगस्य मे मार्गम। देखो, विविध प्रकार का ज्ञान में तत्व में प्रश्न की, जिसका उत्तर भगवान कपिल ने दिया। फिर देवहूति ने कहा कि भगवान, भक्ति योगस्य मे मार्गम ब्रोहि विस्तर सह प्रभो, विरागो जैन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवे। हरे नमः। देवहूति कह रही हैं कि भगवान, ये जो सांख्य शास्त्र में भक्ति योग का मार्ग बताया गया है, आप हमें इसे कुछ विस्तार से बताओ।